हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस करते चल रहे होंगे। जो एडवांस का डर आप लोगों के अंदर बना हुआ है, जो एडवांस को लेकर आप लोग डरते थे, वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा होगा और एक टाइम ऐसा आएगा प्यारे दोस्त कि वो डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप लोग दिल्ली पुलिस के मेरे वीर जवान हो, या मेरे ड्राइवर साथी हों, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ के मेरे दोस्त हों, सबका डर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक सहयोग करना होगा मेरा, कि मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जो चीज़ प्यारे दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार करना होगा, और क्लास में आने से पहले जो है एक बार फॉर्मूले को जरूर देख के आना होगा, जिससे कि सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के याद रहें और आप चीज़ों को भूलें ना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जब हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो ट्रेपेजियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा जो रहता है वो समांतर भुजाओं का होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरा एक ट्रेपेजियम था, और मैंने आपसे कहा ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने एच कहा था, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो एरिया मैंने आप लोगों को निकालना बताया था वो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच से निकालना बताया था। कि किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहला क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, है ना? किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं, दो पैरेलल लाइंस आप लोगों को दी हुई हैं। इनके बीच की ऊंचाई जो दी हुई है, इनके बीच की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों से कहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, लेकिन वो क्षेत्रफल किस में चाहता है? मीटर स्क्वायर में चाहता है। तो 1/2 दोनों भुजाओं का योग 17 और 15 32 हो जाएगा, और इनटू में ऊंचाई यानी कि 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हमें इसे मीटर स्क्वायर में बनाना है, तो मेरे प्यारे दोस्त हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 सेंटीमीटर हैं, उन्हें 2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 200 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया किस में आ जाएगा? ये एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपने कहा जी 2 तिया 6 हो जाएगा। 96 को 10,000 से डिवाइड करोगे, 96 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो मेरे प्यारे साथी जवाब कितना आएगा? 0.0096 मीटर स्क्वायर। 0.0096 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो आप हमेशा 10,000 से डिवाइड करेंगे। किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 दोनों साइड्स का सम इनटू हाइट होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है दोस्त? एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसने इस बार क्षेत्रफल पूछा नहीं है, क्षेत्रफल हम लोगों को दे दिया है। दो समांतर भुजाएं आप लोगों को दे दी हैं, इनके बीच की दूरी आप लोगों से पूछी है। तो मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी या इनके बीच की ऊंचाई क्या होता है? वो एरिया होता है। और एरिया कितना दिया हुआ है? 180 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां से देखूं तो ये 20 बार कट जाएगा।
20 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी? क्या आप कह सकते हैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी, जब भी एरिया पूछा जाए या एरिया आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मैंने करा दिए हैं दोस्त, मैंने करा दिए हैं इसके फॉर्मूले, है ना। ट्रेपेजियम मैंने पढ़ा दिया है, सर्किल भी पढ़ा दिया है, सेमी सर्किल भी पढ़ा दिया है, सेक्टर भी पढ़ा दिया है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसके फॉर्मूले कराए हैं। ये सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीपीओ 40 कहां से आया बेटा जी? फॉर्मूला एक एक लाइन लिखूंगा मैं, अब बताइए आप। 1/2 फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों साइडों को जोड़ना होता है। अब मैंने बताया है 28 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब आप मुझसे पूछ रहे हो जी 40 कैसे आया? तो मेरे भाई जोड़ के आया है दोनों साइडों को, है ना, दोनों साइडों को जोड़ के 40 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार देखेंगे मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यानी ये जो दी हुई है ये आपको h की वैल्यू दी हुई है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा इनके बीच की ऊंचाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आपसे पूछा है, समांतर भुजाओं का योग आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई 18 दी हुई है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया जो है वो 1188 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। क्या सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड जो हो जाएगा वो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने नहीं बताया है, वैसे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने 10 बार तो ये बोल दिया है कि बस अब हेक्सागन बचा है। और जब मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा होता हूं तो ये सारे चतुर्भुज एक साइड करा रहा होता हूं, एक साथ करा रहा होता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये छोटी भुजा ए दी गई है और बड़ी भुजा बी दी गई है, इनके बीच की ऊंचाई जो है वो h दी गई है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग होता है, और इनटू इनके बीच की दूरी यानी कि वो h होती है। तो ये होता है इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बाकी बच्चे कह रहे हैं ये मूर्ख है ना, है ना, पवन गिरी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर, यानी कि उसने कहा हुआ है 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी गई है, इनके बीच की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 दोनों साइड का सम होता है इंटू इनके बीच की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इनके बीच की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी हुई है। एरिया कितना दिया हुआ है, 1380 आप लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। आपने कहा 2 से काटा 30 बार कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। क्या समांतर भुजाओं का योग जो है वो 46 आ जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल। समांतर भुजाओं का अंतर जो दिया है वो 12 दिया है, समांतर भुजाओं का योग जो आ जाएगा वो 46 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी, आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। जब भी दो वैल्यूज का अंतर आप लोगों को दिया हो, दो वैल्यूज का सम आप लोगों को दिया हो, तो बड़ी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, 46 में 12 जोड़िए, 58 का आधा कर दीजिए, बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर मैं पूछूं छोटी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, तो 46 में से 12 घटाइए, 34 आएगा, और 34 का मेरे भाई आधा कर दीजिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी दो भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 29 और 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसने एरिया दिया हुआ था इसलिए सबसे पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, वहां से दोनों का योग निकाल लिया, दोनों का सम निकाल लिया। उसने दोनों का अंतर भी दिया है, दोनों का सम मैंने निकाल लिया है, तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ए आ जाएगा, दोनों को घटा के आधा करेंगे तो बी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, होगा होगा जस्ट इसके बाद कल सुबह रेस कराऊंगा, सुबह की क्लास में, परसों भी रेस कराऊंगा, परसों के बाद जो क्लास होगी उसमें मिक्सचर एंड डेलीगेशन कराऊंगा। ठीक है जी, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक मैदान एक समलंब आकार का है, आपने कहा एक मैदान जो है एक समलंब आकार का है, यानी ट्रेपेजियम की शेप का दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर हैं और 10 मीटर आप लोगों को दी हुई हैं, गैर समांतर भुजाएं 14 मीटर है और एक 13 मीटर है, ये भुजा 14 मीटर दी हुई है और ये भुजा 13 मीटर दी हुई है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पिछले में भी अंतर दिया था फिर लंबाई क्यों मानी है, बीच की दूरी दी हुई थी और उससे पिछले में मेरे भाई समांतर भुजाएं ये दी हुई थी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हाइट पूछी है, कहां मानी है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई दी हुई है, अंतर कहां दिया हुआ है। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो, फिर आप कहते हो जी ये क्यों माना, ये वो क्यों माना, फर्जी सवाल आप बहुत पूछते हो। अंतर यहां दिया हुआ है इसलिए अंतर माना है मैंने, यहां अंतर दिया हुआ है इसलिए मैंने अंतर माना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्रीति शर्मा, गुड़िया रोहम्बस मैंने कराया होगा, रोहम्बस के जस्ट बाद देखो मैंने ट्रेपेजियम कराया होगा और मैंने ट्रेपेजियम में ये बात भी बोली होगी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभी इसका एरिया लिख लो, पेरीमीटर सारी भुजाओं का योग आता है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रही हो इसलिए आप यहां बोल रही हो कि ये जो है ट्रेपेजियम मैंने नहीं कराया है। सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कराया है कराया है कराया है, आप देखो तो सही। ठीक है,
सर दूरी को हाइट, बेटा दूरी जो होती है मेरे बच्चे, यहाँ देखिए ये समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी कह दे या ऊंचाई कह दे, बात एच ही होगी। अगर इनके बीच की दूरी कहता है तो वो भी एच होगा, और ये लंबवत दूरी कहता है वो भी एच होगा, और ऊंचाई बोलेगा ये भी एच होगा। तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है। आप देखिए मेरे भाई, सबके जवाब, सबके क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, सबके जवाब कि करा दिया है, करा दिया है। तो गुड़िया कहीं ना कहीं आप कर रही हैं, क्लास सिक्स्थ में करवाया है, देखिए क्लास सिक्स्थ, देखिए बच्चे ने बता भी दिया है क्लास सिक्स्थ में करवाया है। चले आइए, अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे। हमने तो अभी, हाँ हमने तो अभी मैदान का क्षेत्रफल पढ़ा है, अगर कोई समलंब चतुर्भुज होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे, हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे। चलो ये दोनों भुजाएं तो मुझे दी हुई थी, अब मुझे बीच की हाइट नहीं दी हुई है, तो मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं ये लंबाई कितनी दी हुई है, ये 10 मीटर था मेरे भाई, ये 10 मीटर था, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये पूरी कितनी थी, तो आप कहेंगे 25 मीटर, उसमें से ये 10 मीटर हो गई, तो बची कितनी, 15 मीटर। मेरे प्यारे दोस्त अगर ये दोनों साइड बराबर होती तो 7.5 में इसे बांट रहा होता, 7.5 में इसे बांट रहा होता। अगर ये दोनों बराबर होती तो बची हुई दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाती। क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है मेरे भाई, इसलिए मुझे अलग अलग मानना पड़ेगा। अच्छा, यहां से यहां तक की लेंथ 10 हो चुकी है, टोटल 25 है, तो ये क्या x हो जाएगा। अगर मैं इसे x मानूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ये 10 हो चुकी है तो 15 बची, क्योंकि टोटल 25 है, अगर उस 15 में से ये x मान लेते हो तो बची हुई 15 माइनस x जो है वो ये हो जाएगी। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे हाइट निकालनी है, तो क्या मैं इसके स्क्वायर में से मेरे प्यारे दोस्त इसके स्क्वायर को घटा दूंगा तो ये वाले का स्क्वायर आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर मुझे ये वाली निकालनी है तो क्या इसके स्क्वायर में से प्यारे दोस्त मैं इसका स्क्वायर घटा दूंगा, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर घटा दूंगा, तो क्या ये वाली साइड का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल बराबर लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे साथी बस इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा 169 हो गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, 15 दूनी 30x हो जाएगा। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया? x 7.5 क्यों नहीं माना? क्योंकि ये बराबर नहीं है। मेरी बात सुन लिया करो जो मैं बोला करूं। मैंने कहा था ये बराबर बराबर बट जाता अगर ये बराबर बराबर होता, क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए बराबर बराबर नहीं बटेगा। वही चीज को आप लोग दोबारा पूछ रहे होते हो जिसे मैं 10 बार बोल चुका होता हूं मेरे भाई। चलिए आइए, अब मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज समझेंगे कि 196 है, ये माइनस होके 169 इधर आएगा, ये माइनस का 225 है, इधर आके प्लस का 225 हो जाएगा। अब ये माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां क्या बचने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस का 30x हो जाएगा, प्लस का 30x मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां देखूं तो 6 और 5 11 को 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 6 और 5 11 को 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, उसमें से 169 आप लोगों को घटाना है। 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहां कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहां 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 252/30 आ जाएगी। कहीं गड़बड़ की है हम लोगों ने? कहीं गड़बड़ की है भाई हम लोगों ने क्या? एक मैदान एक समलंब के आकार का है, हाँ, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर है,
और 10 मीटर दी हुई हैं। गैर समांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर दी हुई हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ऊंचाई हम लोगों को निकालनी होगी और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ फिर हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से ये लंबाई निकालनी होगी। अब देखिए मेरे भाई, कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से एक्स स्क्वायर घटाया, ये आ गया बच्चे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें से ये घटाना है, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाना है। अब आपने कहा 196 माइनस एक्स स्क्वायर, 169 माइनस 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab 30x हो जाएगा। ये 196 है, माइनस का 169, माइनस 225 है, प्लस 225 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 30x बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे साथी, तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 9 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और 3 में से, अब 5 2 7, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24 होता है, और 3 चौक 12 होता है, और 3 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप इसे काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 45 बार कट जाएगा। और या फिर एक काम करिए ना, आप इसे 8.4 लिख दीजिए, 84 को 10 से डिवाइड करके 8.4 लिख दीजिए, 8.4 लिख दीजिए बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 8.4 आ चुका है, तो क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हम लोगों को घटाना होगा। फिर भी ना, हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करेंगे मेरे भाई। आप मेरे दोस्त एक बात समझिए, x की वैल्यू 8.4 आ चुकी है, अगर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐड गलत हुआ है, 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही ऐड हुआ है, बिल्कुल सही ऐड हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहां इसे 8.4, आप एक काम करिए, 14 के स्क्वायर में से, देखिए मेथड तो ये कहता है 14 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा दीजिए, 8.4 का स्क्वायर घटा दीजिए, 8.4 का स्क्वायर घटा दीजिए, ये वाला स्क्वायर घटा दीजिए, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी, बहुत लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एक बेस्ट अप्रोच देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 13 है, अगर ये 13 है, तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं इसे 5 ले देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा, आ जाएगा क्या? अगर ये 5 है तो 10 और 5 15, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब ये 14 तो होगा ही नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ इस वैल्यू में गड़बड़ी दी हुई है आपकी, कुछ ना कुछ इस वैल्यू में गड़बड़ी दी हुई है। ठीक है, एक्स या तो इसे मान लो या इसे मान लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी हुई है, इसकी वैल्यू में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसिंग है, या तो इन्होंने कुछ उल्टा सीधा दे दिया है, नहीं तो मेरे भाई ऐसे तो निकल के आ जाना चाहिए था, ऐसे तो निकल के आ जाना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्त। नहीं, हीरोज फॉर्मूला से जरूरत क्या पड़ी है? हीरोज फॉर्मूला से कैसे करते? कुछ गड़बड़ी है क्या इस क्वेश्चन में? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे, तो ये भुजा 10 दे रखी है, ये भुजा 25 दे रखी है, एक भुजा कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है, और मेरे प्यारे दोस्त ये भुजा 14 दे रखी है। अगर मैं ये देखूं तो 10 और 15, ये आएगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, फिर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि यहां से चीजें पॉइंट में आएंगी। 14 में से 8.4 जाएगा तो 5.6 बचेगा, और 14 और इंटू 8.4 22.4 हो जाएगा। मेरे भाई कहां तक इसका स्क्वायर रूट निकालते घूमोगे? ये स्क्वायर रूट, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। अब एच की वैल्यू उठा के यहां पुट करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसे हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे, कहीं इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, 30x कहां से आया?
30x बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों की गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेंगे, कल की क्लास में देख लेंगे, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी लिखी हुई है। मेरे भाई मुझे बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बताइए। एक्स स्क्वायर कट जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो हैं वो 20 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि गैर समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता क्या है, मुझे ये बताइए। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज वो होता है मेरे प्यारे दोस्त जिसकी ये दोनों भुजा बराबर होती हैं, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर होती हैं मेरे भाई। अगर एक भुजा उसने 20 दी है और एक भुजा उसने 34 दी है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आप कह सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई ये जो है 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। अगर गैर समांतर भुजाओं में से एक 25 है, क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो ये भी 25 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये दोनों भुजा बराबर होती हैं तो ये बचा हुआ पार्ट बराबर बराबर बढ़ जाता है। ये 20 था तो ये 20 हो गया, टोटल 34 था, 34 में से 20 गया तो 14 बचा, क्या ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 7 ये है, 25 ये है, तो इसको 24 होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त डायरेक्ट यहां से एरिया निकल जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 54 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो 2 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 पंजे 60 और 4 64 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। ठीक है, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है। अगर उसने समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोला है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोला है मेरे भाई, तो ये दोनों भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं जो होंगी वो मेरे प्यारे दोस्त बराबर होंगी। तो 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई कैसे निकाली, अगर ये 20 है तो ये 20 हो जाएगी, 34 में से 20 गया तो 14 बचा, ये 7 होगी, ये 7 होगी। ये 7 7 क्यों होगी कि मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। एक मैदान एक समलंब का आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। गैर समांतर भुजाएं जो समांतर नहीं है, थोड़ा सा एक बार ना और ट्राई करके देखिए मेरे भाई, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं मेरे दोस्त। ये जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, ये 25 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। गैर समांतर भुजाएं 14 मीटर है और एक 13 मीटर दी हुई है। ये 14 मीटर है और ये 13 मीटर दी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं ये, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं ये कहूं कि ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो ये 14 हो जाएगी, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये 10 है तो ये पूरा 10 हो जाएगा, ये पूरा 10 हो जाएगा, और पूरा था कितना 25, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसका हीरोज फॉर्मूला से एक बार लगा के निकाल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये भी तरीका हो सकता है। 15 और 13 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42 का आधा 21 हो जाएगा। अब हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालिए मेरे भाई। 21 एस माइनस ए, 21 माइनस 14 7 आएगा, 21 माइनस 13 8 आएगा, और 21 माइनस 15 6 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो इसे 7 या 21 लिख सकते हो, 7 या 21 लिख सकते हो, इसे 7 लिख सकते हो,
ये 8 क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो, और ये मेरे प्यारे दोस्त 6 है पहले से ही। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां से कहूं कि 2 7 का वर्गमूल एक साथ हो जाएगा, यहां से देखा जाए अगर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 या 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ चुका है। आ चुका है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया निकालने का दूसरा भी तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 15 गुणा h, 15 गुणा h हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या h की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, 25 और 10 35 हो जाएगा, और इनटू में h दिया हुआ है। h कितना है? 7 दूनी 14, 14 छिंग 84, 84 दूनी कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 15 दिया हुआ है। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 तिया 15 होगा, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 होगा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगे 5, 196 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन से कंडीशन ही नहीं बन रही थी उस तरीके से, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। यही वो तरीका था जिसे हम लोगों को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना था मेरे भाई। कभी कभी जो है वो चीजें एकदम से माइंड में जो है वो क्लिक नहीं करती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे किया ये मैंने। मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, इसे मैं ए ले लेता हूं, इसे मैं बी ले लेता हूं, इसे मैं सी ले लेता हूं, और इसे मैं डी ले लेता हूं। मेरे प्यारे भाई ये भुजा 10 है, ये भुजा 25 है, ये भुजा 10 दी गई है, ये भुजा 25 दी गई है, ये भुजा 13 दी गई है, और ये भुजा 14 दी गई है। अब मुझसे क्षेत्रफल पूछा गया है, और क्षेत्रफल होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यानी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हाइट कैसे निकाली जाए, हाइट कैसे निकाली जाए। अब मेरे प्यारे साथी मैं आपको बताता हूं, एक तो तरीका वो था जो मैंने शुरुआत में किया था, उससे थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। ठीक है, उससे थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, उससे थोड़ा सा लेंदी जा रहा था, है ना। पॉइंट में बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, उसे कहां तक लास्ट में जाते जाते सॉल्व करते। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां से ये 14 है, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है मेरे भाई। अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी। अब ये 10 है तो ये 10 हो जाएगी। टोटल 25 थी, 10 ये हो चुकी है, तो बची कितनी? 15 ये हो जाएगी। क्या इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड आपके सामने आ चुकी हैं? 13 14 15। आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए मेरे भाई। एरिया क्या होगा? एरिया निकालने का तरीका, तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 का आधा, ये एस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। एरिया निकालने का तरीका होता है एस यानी कि 21। एस में से पहली भुजा घटाइए, 13 घटाएंगे 8 आएगा, एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे 7 आएगा, और एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे 6 आएगा। अगर मैं 21 को तोड़ना चाहूं तो 7 गुणा 3 लिख सकता हूं, ये 7 पहले से लिखा हुआ है। अगर मैं 6 को तोड़ना चाहूं तो 3 गुणा 2 लिख सकता हूं, और इस 8 को ऐसे का ऐसे लिखा रहने दीजिए। 2 7 का वर्गमूल 1 7 हो जाएगा, 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी ये जो आ चुका है इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। और एरिया निकालने का दूसरा तरीका होता है 1/2 बेस, बेस यानी 15 इंटू हाइट, हाइट यानी ये h होता है। तो मेरे भाई 2 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 15 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने कहा 3 पंजे 15 होगा, 7 चौक 28 दूनी 56/5 इसकी हाइट आ जाएगी। अब उसने एरिया पूछा है तो 1/2 दोनों भुजाओं का योग 35 आ जाएगा, और ऊंचाई कितनी है? 56/5 आ जाएगी। 5 सत्ते 35 होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, समांतर चतुर्भुज था मेरे भाई। ये साइड तो मैंने अपने पास से खींची है, मैंने अपने पास से समांतर बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है, हो पहले से भी जाएगा,
हो मेरे प्यारे दोस्त पहले से भी जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बैठ रही थी। जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, पॉइंट वाली वैल्यूज को सॉल्व करोगे, तो वहां से भी 56/5 ही निकल के आएगा, 56/5 ही निकल के आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो उससे भी करके देख लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त सर्किल की बात आती है। देखो इसके जैसे पैरेललोग्राम में मेरे 2-3 टाइप के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे, वो मैं मिसलेनियस में कराने वाला हूं। रोहम्बस में 2-3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में कराने वाला हूं। ऐसे ही ट्रेपेजियम में 1-2 अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में कराने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सर्किल की बात करने वाले हैं। ठीक है, सर्किल की अगर बात करूं तो उसका एरिया जो होता है वो πr² होता है, उसका पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जब दो अलग अलग भुजा दी गई हो तो आपको दोनों तरीके में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो। दूसरी बात यह है, कभी ये वाला तरीका जो है वो लेंदी हो जाता है, कभी पहले वाला तरीका जो है वो लेंदी हो जाता है। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? πr² होता है। और πr² कितना दिया हुआ है? 1386 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां से ये देखूंगा कि पाई जो है यहां गुणा में है, इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा, और पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख दूंगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं, 2 से काटे 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22 होगा, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 63 की गुणा 7 में करूंगा तो 441 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 21 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है, कभी भी आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो और क्षेत्रफल अगर 11 का मल्टीपल है, क्षेत्रफल अगर 11 का मल्टीपल है तो रेडियस जो होगी वो 7 की मल्टीपल होगी। अगर क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल है तो रेडियस जो होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। अगर क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल है तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये CHSL 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। आज एक क्वेश्चन हमने बड़ा बढ़िया किया था, है ना? वो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार था, एक बार उसे देख जरूर लेना। 2 बार एरिया लगाने का कारण है उसमें कि दोनों बार ही एरिया तो समान आएगा, दूसरे एरिया में हम लोगों ने हाइट का यूज कर लिया है ना? बताइए, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 154 है। क्षेत्रफल 154 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ये पाई मल्टीप्लाई में है, इधर आके पाई डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में मतलब 22/7 लिख देंगे। 22 सत्ते 154 होते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 49 का वर्गमूल, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। आप लोगों से परिमाप पूछा है, यानी 2πr की वैल्यू पूछी है। पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7, आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कट जाएगा तो उसका परिमाप कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 44 आ जाएगा। परिधि में मतलब बच्चे सरकमफ्रेंस, ये वाली जो बाउंड्री होती है इसी को परिधि कहा जाता है। ये वाली जो बाउंड्री होती है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मेरे प्यारे दोस्त परिधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये CGL 2024 में पूछा गया है। ये मत सोचना CGL का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। एक वृत्त की परिधि और व्यास, व्यास मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब रेडियस का दुगना। अच्छा, परिधि क्या होता है? 2πr होता है मेरे भाई। और व्यास का अनुपात यानी कि रेडियस के दुगने का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। रेडियस के दुगने का अनुपात जो है वो 3/5 दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? यदि परिधि 6 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या, बड़ा आसान है। आप एक बात तो समझिए, उसने किस किस का रेशो दिया है? परिधि का और व्यास का रेशो दिया हुआ है 3:5।
अब आप मुझे ये बताइए, परिधि अगर 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 की वैल्यू 6 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी डायमीटर जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है। ये CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर। और उसने कहा है क्षेत्रफल का रेशियो जो दिया है 81/121 दिया है। पाई से पाई कट जाएगा, दोनों जगह से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या उनकी रेडियस का रेशियो 9/11 आ जाएगा। अब उसने कहा है इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। इनकी परिधियों का अनुपात, परिधि होता है बेटा, पहले की परिधि ये हो जाएगी और दूसरे की परिधि ये हो जाएगी मेरे भाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, जो इनकी रेडियस का रेशो होगा वही इनकी परिधि का रेशो बन जाएगा, वही इनकी परिधि का रेशो बन जाएगा। आज के बाद अगर कभी भी आपको एरिया का रेशो दिया हुआ हो तो उसका अंडर रूट कर देना, वो रेडियस का रेशो आ जाएगा। जो रेडियस का रेशो होगा वही पेरीमीटर का रेशो हो जाएगा, जो पेरीमीटर का रेशो होगा वही रेडियस का रेशो होगा, और रेडियस के रेशो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा। दोनों बातों को समझे। अगर एरिया का रेशो दिया हुआ है तो उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास रेडियस का रेशो आ जाएगा। जो रेडियस का रेशो रहेगा वही पेरीमीटर का रेशो रहेगा, वही डायमीटर का रेशो रहेगा। अगर इन तीनों में से कोई दिया हुआ है, रेडियस का रेशो दिया है या डायमीटर का रेशो दिया है या पेरीमीटर का रेशो दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो निकल के हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां एरिया का रेशो दिया हुआ था, इसका अंडर रूट कर दिया तो उसके पेरीमीटर का रेशो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मेरे भाई उसने ये कहा है एक वृत्त वो है जिसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, एक वृत्त वो है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है। उस वृत्त की परिधि हमें बताइए, इस वृत्त की परिधि हमें बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो मेरे भाई अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई कॉमन ले लीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कॉमन आ गया तो इसका क्षेत्रफल 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है मेरे भाई, तो आप जोड़ेंगे तो ये 289 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इसकी रेडियस 17 आ चुकी है तो इसका परिमाप पूछा है, इसका पेरीमीटर पूछा है, 2 पाई आर होता है, आर की वैल्यू 17 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 34 पाई हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 34 पाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा जी? उसने ये कहा है उस वृत्त की परिधि बताइए, उस वृत्त की परिधि बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों में से पाई कॉमन ले लिया तो 8 का स्क्वायर आ गया प्लस 15 का स्क्वायर।
इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है इसका क्षेत्रफल मेरे भाई। यहां से आर की वैल्यू निकाल ली, 17 आ गई। जब रेडियस हम लोगों के पास है तो परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो यहां हमने वैल्यू रख दी मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 34 पाई इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो वृत्तों की परिधि दी हुई है, ये पहले वृत्त की परिधि है, दूसरे वृत्त की परिधि है बच्चे। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, परिधि होती क्या है? परिधि होती है मेरे भाई, परिधि होती है, अगर पहले वृत्त की परिधि देखूं तो क्या पहले वृत्त की परिधि ये हो जाएगी। उसने कितना दिया है? 264 मीटर स्क्वायर दिया है। तो मेरे भाई यहां से क्या रेडियस निकाल लोगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे रेडियस। आप एक काम करिए, 2 पाई को इधर लेके आइए, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दीजिए मेरे भाई। आपने कहा 22 एकम 22 होता है, 4 बचेंगे, 22 दूनी 44 होता है, 2 छिक्का 12, क्या पहले की रेडियस 42 आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे का पेरीमीटर आपसे पूछूं तो दूसरे की परिधि 2πr2 हो जाएगी, और दूसरे की परिधि उन्होंने दी कितनी है? तो आप कहेंगे 308 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, 2 पाई इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। 22 एकम 22 होगा, 8 बचेगा, 22 चौक 88, 2 से काटा 7 बार, क्या दूसरे की रेडियस 49 हो जाएगी? इस बात में कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं। उसने कहा है दोनों के क्षेत्रफल का अंतर बताओ। पाई तो कॉमन ले लेंगे, क्षेत्रफल के अंतर का मतलब है बड़े की त्रिज्या के स्क्वायर में से छोटे की त्रिज्या का स्क्वायर घटा दो, यही तो क्षेत्रफल में अंतर आएगा। तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। पाई 22/7 हो जाएगा मेरे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी 7 आएगा, a प्लस बी, 9 और 2 11 को एक हासिल, 1 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 से कम 22, यानी कि यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा? देखिए मेरे भाई, पहले क्वेश्चन की रूपरेखा को समझिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उन दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर हमें बताइए जिनकी परिधि जो है वो ये दी गई है। क्षेत्रफल, अगर मैं पहले का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो ये होगा, और दूसरे का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो ये होगा। वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी पाई कॉमन ले लेंगे तो वो r1 का स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यानी सबसे पहला टारगेट है मेरा रेडियस को फाइंड आउट करना। अब अगर पहले वृत्त की परिधि जो है वो 264 दी हुई है, तो परिधि का मतलब 2πr1 होता है। यहां से r1 की वैल्यू निकालेंगे, 42 हो जाएगी। दूसरे वृत्त की परिधि 308 दी हुई है, यानी 2πr2 की वैल्यू 308 दी है। यहां से दूसरे वृत्त की रेडियस निकालेंगे, 49 हो जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। पहले की रेडियस का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी 7 आ जाएगा, और a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2002। पाई की वैल्यू तब रखनी है जब ऑप्शन में पाई मौजूद ना हो। अगर ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो फिर आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई। बताइए। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, ये r2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है,
उस वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास मतलब डायमीटर पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का व्यास पूछना चाह रहा है, इसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना है। इसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा, कहा है। मेरे भाई मुझे नहीं पता इसकी रेडियस क्या होगी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के योग का 4 गुना दिया हुआ है इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या मेरे प्यारे दोस्त हर जगह से पाई जो है वो कॉमन लेके कट जाएगा, यानी मेरे प्यारे भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर जो होगा, अब आप देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या 4 का स्क्वायर 16 होगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 और 9 25 चौका 100 होगा, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर बड़े वाले वृत्त की रेडियस 10 आ चुकी है तो उसने बड़े वाले वृत्त का व्यास पूछा है, यानी रेडियस का जस्ट डबल पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है बच्चे, एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए, एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि, एक वृत्ताकार रास्ता है, रास्ता मतलब ऐसे बना होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां जो है ये वृत्ताकार रास्ता है, ये गोल गोल रास्ता बना हुआ है मेरे प्यारे भाई। अब आप ध्यान से सुन लेना मेरे बात को, थोड़ा सा समझदारी से। रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 मीटर है, आंतरिक मतलब अंदर वाले की परिधि 1408 मीटर है। तो मेरे भाई अंदर वाले की परिधि कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, ये कितनी दी हुई है, 1408 दी हुई है। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 22/7 लिख देंगे। लिख देंगे क्या, 11 एकम 11 होगा, 3 बचेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगी। यानी अंदर वाले की परिधि जो है, अंदर वाले की रेडियस जो है वो 224 मीटर आ जाएगी। आगे क्या, और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, 224 मीटर ये है, रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, तो 224 में 7 जोड़ेंगे तो बाहर वाले की रेडियस 231 आ जाएगी। 6 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगी, यानी मैं इस वाले एरिया को बराबर करना चाहता हूं, समतल करना चाहता हूं, तो पहले मुझे ये एरिया तो पता हो, इस रास्ते का एरिया कितना है। मुझसे कहा गया है 1 मीटर स्क्वायर के 6 रुपए लगते हैं, तो टोटल खर्चा बताइए भाई साहब, टोटल खर्चा कितना होगा। तो क्या मुझे पहले इसका एरिया पता होना चाहिए कि रास्ते का एरिया कितना होगा। भाई साहब रास्ते का एरिया पाई बाहर वाले के रेडियस के स्क्वायर में से 231 के स्क्वायर में से 224 का स्क्वायर घटा दो, बेटा यही तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 1 मीटर का स्क्वायर का खर्चा 6 रुपए होता है, तो इतने मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे जी, ये तो बहुत बड़ा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दोनों को घटाएंगे 7, a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, और इनटू में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे भाई। अगर आप देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, अगर यूनिट डिजिट देखेंगे 6 पंजे 30, दूनी 60, जीरो आएगी। आंसर 11 का मल्टीपल होगा।
6 और 5 11, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13, 9 और 8 17, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और यहां से 6 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। मेरे भाई प्रैक्टिकली थोड़ा सा चीजों को सोचना है, इतना आसान यहां से नहीं आएगा, लेकिन मैं आसान बना दूंगा। मैं बस ये कहता हूं कि मैं आसान इसे बना दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि एक रास्ता है वृत्ताकार रास्ता, और उसके अंदर की परिधि दी हुई है आप लोगों को मेरे भाई 1408। तो अंदर की परिधि का मतलब है 2 पाई आर की वैल्यू 1408 दी है, रेडियस 224 निकल के आ जाएगी। 224 रेडियस है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर वाले की रेडियस 231 हो जाएगी। 224 प्लस 7 231 हो जाएगी इसकी रेडियस। अगर मैं बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दूं तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। और उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर के 6 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करके देखना जो मैंने आज आप लोगों को कराए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट बैठ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिर से आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये इसकी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों से पाई कॉमन ले लेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला प्यारे दोस्त लगाया है, ये वाला फॉर्मूला इसीलिए लगाया है। ठीक है। अच्छा यहां देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। एक वृत्ताकार बाग की परिधि जो है वो 253 मीटर आप लोगों को दी हुई है। परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। कितनी दी हुई है, 253 मीटर दी हुई है। मेरे भाई 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। 22 से कम 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 तिया 33 होगा, 23 सत्ते 161/4 आ जाएगा। 161/4 रेडियस आ जाएगी क्या। अब क्वेश्चन ने कहा है 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत क्या आएगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए आता है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपए आ जाएगा। तो मेरे अच्छा ये तो रेडियस निकल के आई है। आपसे पूछा है कि उस वृत्ताकार बाग को समतल कराना है, समतल कराना है मेरे भाई, तो पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आपको पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई, 161/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 161/4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। इतना एरिया आपके पास आ चुका है। उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए होगा, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा। अब आप यहां से एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा। 2 से काटिए, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। यूनिट डिजिट देख लीजिए, 1 तिया 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। पीछे 3 आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा। पीछे 3 आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। 1 तिया 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। दूसरा आप 8 का मल्टीपल भी देख सकते थे, जो भी आंसर आएगा वो 8 में गुणा होके ही आएगा। 8 का मल्टीपल देख सकते थे, ये 8 से डिवाइड नहीं होता, ये 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 8 से डिवाइड हो जाता है। यहां 8 का मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि 8 को इन दोनों चारों ने काट दिया है मिलके। 8 बचा ही नहीं है। बचे मल्टीपल तो तब होगा जब बचेगा मेरे भाई, इसलिए हमने 8 का मल्टीपल नहीं देखा है। इसलिए मैं मना करता हूं कि आप डायरेक्टली मल्टीपल देख के मत किया करो। देखना था तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल देख सकते थे। ये आपका 11 का मल्टीपल जरूर निकलेगा, क्योंकि 11 बचा हुआ है यहां पे। लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लीजिए। एक आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है, इसको समतल करना है, इसको बराबर करना है,
उसने कहा है इसकी जो परिधि दी हुई है वो 253 दी हुई है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो 253 दी हुई है। तो आर की वैल्यू यहां से निकाल दी, 161/4 आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, कितने एरिया को हमें समतल करना है, तो पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। तो आर 161/4 आया है, इसलिए स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है मेरे भाई। इतना एरिया मेरे पास आ चुका है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। ये आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त जवाब आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे और आप ये चीज महसूस करेंगे कि मेंसुरेशन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था कि उसकी वैल्यूज हमें गलत लग रही थी, उस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त जिस तरीके से हमने किया था उस तरीके से भी कर सकते थे। वहां से भी जो उसकी हाइट निकल के आती वो 56/5 ही निकल के आती, 168/15 ही निकल के आती, लेकिन उससे थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा हमें करनी पड़ रही थी और बहुत उलझाऊ सा मेथड हो जाता वो। ये मेथड जो था वो बेस्ट था, लेकिन क्वेश्चन उससे भी ज्यादा कहीं बेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको तब समझ आएगी जब इन क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन वो क्या पूछ ले कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे भाई। हल्का आसान तब लगता है मेरे भाई, हल्का तब लगता है जब चीजें आती हैं, हल्का तब लगता है जब चीजें आती हैं, और मुश्किल तब लगता है जब चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, कभी क्लास ऐसी हो सकती है कि उसमें कुछ समझ में ना आए, तो उससे परेशान नहीं होना है। कभी क्लास ऐसी हो सकती है बहुत आसान लग सकती है, तो उससे खुश नहीं होना है। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार बाद में क्लास को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर समझ में बहुत अच्छे से आ गई है तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना मेरे भाई। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।